फ्लैशबैक में हम मर्लिन को देखते हैं जिससे कि लॉयड एक टूटी फूटी जगह पर दिखता है। उसकी हालत देखकर मर्लिन उसे अपने साथ ले लेती है, जिसके बाद वो उसे मैजिक सिखाने लगती है और सबसे पहले फायर स्पेल दिखाती है और कहती है कि अगर उसने फायर नहीं बनाया तो वो उसे रात का खाना नहीं देगी। सारा दिन प्रैक्टिस करने के बाद वो एक मोमबत्ती सी बना लेता है और वो खुद से बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन मर्लिन उसकी बत्ती को बुझाकर उसे जला देती है और कहती है कि उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। अगले दिन वो उसे वाटर मैजिक सिखाती है जिसे वो तुरंत ही सीख जाता है, लेकिन उसका वाटर मैजिक बहुत कमजोर था तो वो उसके ऊपर पानी गिरा देती है। इसके बाद वो स्नो की मदद से मर्लिन का स्टैचू बनाता है, लेकिन वो उसी स्टैचू से लॉयड को पकड़ लेती है और कहती है कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है। एक दिन मर्लिन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो लॉयड अपने मैजिक का यूज करके उसे हील कर देता है। तो मर्लिन उसे गले लगाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन ठीक होते ही वो उससे कहती है कि अब उसकी ट्रेनिंग का समय हो चुका है। इसके कुछ समय बाद लॉयड मर्लिन के रूम में जाता है जहाँ वो एक गिरी हुई बुक उठाता है, लेकिन बुक को उठाते ही उसे अजीब सा लगने लगता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर मर्लिन हैरान हो जाती है और प्रॉमिस करती है कि वो उसे वही गलतियां नहीं करने देगी जो कि उसने की थी। अगले दिन लॉयड अपने मैजिक से एक फ्रूट को बड़ा करता है, लेकिन मर्लिन उसे एक पूरा पेड़ बड़ा करके दिखाती है और कहती है कि असली हीलिंग मैजिक कैसा दिखता है। रात को मर्लिन उसे बताती है कि कुछ बेस्ट फोक मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन लॉयड उससे एंशिएंट मैजिक के बारे में पूछता है पर मर्लिन कहती है कि उसे उसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कई 100 साल पहले वो एक्सटिंक्ट हो गया था। इसके बाद वो उसे मैजिक स्टोन के बारे में बताती है जो कि माना की क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म है और आसपास की सभी चीजों को क्रिस्टल में ही बदल देती है। अगले दिन लॉयड अपने मैजिक स्टाफ को समन करता है, लेकिन मर्लिन कहती है कि उसे समन करने में इतना टाइम नहीं लगाना है। इसके बाद वो उसे जंगल में लेकर जाती है और एक चाकू देते हुए कहती है कि उसे एक हफ्ते तक यहाँ पर सर्वाइव करना होगा। जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसके जाते ही लॉयड के पीछे एक मॉन्स्टर पड़ जाता है जिससे बचने के लिए उसे एक पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता है। वो जानता है कि व्हाइट मैजिक का यूज करके वो मॉन्स्टर्स को नहीं हरा सकता, तो उसे बस उन मॉन्स्टर से भागते रहना है और रात को वो केव में रुकता है। अगले कुछ दिनों तक वो जंगलों में घूमता रहता है और रियलाइज करता है कि उसे अपने सर्च स्पेल को इम्प्रूव करना होगा, वरना उसे खाना नहीं मिलने वाला। तो वो अपने मैजिक सर्कल्स का यूज करके अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता है, लेकिन अगले ही दिन उसका सामना एक मॉन्स्टर से हो जाता है जिससे वो घबराया हुआ माफी मांगता है और मैजिक से अपनी स्पीड को बूस्ट करके उससे भाग जाता है। हफ्ता पूरा करने के बाद वो घर वापस आता है, लेकिन थकावट की वजह से वो बेहोश हो जाता है। इसके कुछ समय बाद लॉयड घर को साफ कर रहा था जहाँ उसे एक बुक दिखती है और उसे पढ़ने के लिए वो मर्लिन की परमिशन मांगता है। वो घर के और भी काम करने की कोशिश करता है, लेकिन मर्लिन उसे परेशान करती रहती है क्योंकि नए स्पेल्स को बनाने में उसे उसकी मदद चाहिए थी। यहाँ तक कि उसने उसके ऊपर एक ऐसा स्पेल कास्ट कर दिया है जिससे उसको नींद ना आए, लेकिन इतना सारा काम करने की वजह से वो बहुत ज्यादा थका हुआ था। तो मर्लिन उससे कहती है कि वो बस एनर्जी पोशन पीकर काम पर लगा रहे। आगे मर्लिन लॉयड को उठाने जाती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था और वो उसी शहर में गया है जिस शहर के बारे में वो पढ़ रहा था। वो अपने बचे हुए पैसों से कुछ खाने के लिए खरीदता है, तभी एक पोस्टर उसके ऊपर उड़ता हुआ चिपक जाता है जो कि एक पार्टी की एड थी जो कि अपने लिए एडवेंचरर्स को ढूंढ रहे हैं। तो लॉयड उन्हें ज्वाइन करने का डिसाइड करता है। उनका सबसे पहला मिशन एक साइक्लॉप को हराना है। उनका लीडर एलन हीलर को हीलिंग स्पेल कास्ट करने को कहता है। ये सुन के लॉयड भी हीलिंग स्पेल को कास्ट कर देता है, लेकिन किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता। उनका आर्चर साइक्लॉप की आंख में तीर मार देता है और मेज अपने मैजिक से उस मॉन्स्टर के दोनों हाथों को पकड़ लेती है और एलन उसके ऊपर अटैक करके उस मॉन्स्टर को हरा देता है। इसके बाद जब वो पार्टी सिटी से गुजर रही थी, सभी लोग देखकर इम्प्रेस थे कि उन्होंने साइक्लोप को हरा दिया है। जो उन्हें रिवॉर्ड मिलता है, एलन उसका बहुत छोटा सा हिस्सा लॉयड को देता है और कहता है कि उसे ज्यादा कंप्लेन नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो बस एक डी रैंक एडवेंचरर है। एलन एक टोस्ट प्रपोज करने वाला था, लेकिन लॉयड वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे दारू शारू नहीं पसंद, लेकिन इसकी वजह से बाकी लोग गुस्सा हो जाते हैं। रात को मर्लिन के पास एक विलियम नाम का आदमी आता है जो उसे बताता है कि लॉयड ने हीरो की पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। मर्लिन कहती है कि जब तक वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता उसे कुछ भी नहीं होगा, जो सुन के विलियम को लगता है कि अपने पास्ट के डिसीजन की वजह से वो अभी भी रिग्रेट फील करती है। पास्ट में डीमन लॉर्ड ने उसकी ग्रिमोर को छीनने के लिए उसके सभी पार्टी मेंबर्स को मारना शुरू कर दिया, पर उनमें से एक जिसका नाम सिबल था उसने खुद को सैक्रिफाइस करके डीमन लॉर्ड को हरा दिया और एंशिएंट मैजिक का यूज करके डीमन लॉर्ड ने जिसकी भी जान ली थी उन सबको जिंदा कर दिया। शहर के अंदर एक आदमी एलन की पार्टी के ऊपर एक नाटक को प्रमोट कर रहा है और कहता है कि एलन 4 हीरोज में से एक है जिन्हें होली स्वॉर्ड्स ने चुना है, जो कि नेशन के सीक्रेट ट्रेजर हैं। दूसरी तरफ एलन की पार्टी एक मॉन्स्टर से लड़ रही थी जहां पर टैंक उसके अटैक को ब्लॉक करती है और वो ये देखकर हैरान थी कि वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा कमजोर है। मेज उस मॉन्स्टर को रिस्ट्रेंट करती है और एलन उसके ऊपर अटैक करके उसे हरा देता है। इसके बाद रीना डिफेंस के बारे में पढ़ रही थी क्योंकि जिस अटैक को उसने ब्लॉक किया था उसे वो बहुत ज्यादा अजीब लगा था। वहीं एलन कहता है कि उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो पहले ही बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगले दिन एलन को पता लगता है कि एक गोलम ने
उन्होंने बॉर्डर के गार्ड्स के ऊपर अटैक कर दिया है और क्योंकि उसी रास्ते को स्मगलर्स भी यूज करते हैं तो उन्हें जल्दी से जल्दी सोल्जर्स को वापस लगाना होगा। लॉयड पार्टी को गोलम की तरफ ले जाता है जहाँ एलन एक ही अटैक से उस गोलम को हरा देता है, लेकिन तभी एक बंदा वहाँ पर एक और गोलम को समन करता है। लॉयड बताता है कि वो एक डीमन है क्योंकि जिस स्टोन का वो यूज कर रहा है वो मैजिक स्टोन है। लॉयड अपने साथियों के ऊपर स्पेल को कास्ट करता है और आर्चर से कहता है कि वो उस बंदे को शूट करे और मेज उसके स्टाफ को लॉयड के हाथ में टेलीपोर्ट करती है जिसे वो सील कर देता है। लेकिन ये सब देखकर एलन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि लॉयड सभी को ऑर्डर दे रहा था और वो उस गोलम के ऊपर अटैक करने वाला था। लॉयड उसे समझाता है कि बिना मैजिक स्टोन के वो गोलम क्या करता है वो नहीं जानते, लेकिन एलन उसकी नहीं सुनता और लॉयड देखता है कि गोलम उसे हिट करने वाला था तो लॉयड को बीच में आकर उसे बचाना पड़ता है। लेकिन इससे एलन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लॉयड से कहता है कि वो उसके रास्ते में ना आए। उस गोलम की सारी पावर्स खत्म हो जाती है और एलन उसके ऊपर अटैक करके उस गोलम को खत्म कर देता है। लेकिन जब वो लोग मिशन से वापस आते हैं एलन लॉयड को पार्टी से निकाल देता है ये कहकर कि वो बिल्कुल ही यूजलेस है। लॉयड और भी पार्टी को ज्वाइन करने की कोशिश करता है लेकिन सभी उसे रिजेक्ट कर देते हैं और वो गिल्ड से जाने लगता है। लेकिन तभी उसे यूई की आवाज आती है जो कि रिसेप्शनिस्ट से कह रही थी कि वो उसे कोई व्हाइट मेज ढूंढ कर दे दे, तो वो उसे लॉयड के बारे में बताती है और जब लॉयड उसे बताता है कि वो बिल्कुल फ्री है तो यूई उसे ले जाती है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ यूई अपनी पार्टी के साथ उस गैंग को देख रही थी जिन्हें उन्हें ठिकाने लगाना है। उनकी मेड सिलिका अटैक की शुरुआत करती है जिसके बाद आर्चर एरोस को शूट करने लगता है। यूई बाकी के बैंडिट से अपनी तलवार से लड़ रही थी। इसी दौरान एक उसके ऊपर अटैक करने जाता है लेकिन उनका टैंक आकर उसे बचा लेता है, लेकिन वो बैंडिट उसके ऊपर भारी पड़ने लगता है तो उनकी व्हाइट मेज क्रम उन सभी की पावर्स को एनहेंस करती है और इस नई ताकत की मदद से वो वहाँ मौजूद सभी को हरा देते हैं। वहीं बैंडिट के लीडर को समझ नहीं आता कि वो सब लोग इतने ताकतवर कैसे हैं। तभी वो यूई के पेंडेंट को देखता है और समझ जाता है कि वो लोग एक एस रैंक एडवेंचरस पार्टी है, पर ये देखकर भी वो हार नहीं मानता। यूई उसके गोलम के ऊपर अटैक करती है लेकिन इससे उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। रोई क्रम से एनहांसमेंट मैजिक को कास्ट करने को कहती है लेकिन वो कहीं और ही खोई हुई थी, तो जब यूई उस पर चिल्लाकर बोलती है वो उसे एनहांस कर देती है और यूई उस गोलम के ऊपर अटैक करके उसे बीच में से काट देती है। वहीं हमें पता चलता है कि क्रम इसलिए खोई हुई थी क्योंकि उसकी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वहीं प्रेजेंट में सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि उसे इतनी जल्दी एक व्हाइट मेज भी मिल गया और यूई उसका अपनी पार्टी में स्वागत करती है, पर मैंने तो पार्टी ज्वाइन करने को कभी हाँ की ही नहीं। ये सुनकर बाकी सब समझ जाते हैं कि यूई बिना उसे कुछ बताए यहाँ पर उसे घसीट के ले आई, तो वो क्वेस्ट को कैंसिल करने का सोचते हैं। पर यूई कहती है कि अगर वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उनके क्लाइंट के साथ पता नहीं क्या हो जाएगा और वो इस मिशन को किसी और को दे भी नहीं सकते क्योंकि ये एक ए रैंक मिशन था जिसे ए रैंक या फिर उसके ऊपर के लेवल की पार्टी ही एक्सेप्ट कर सकती है और उनके अलावा सारी पार्टीज बिजी हैं और उन्हें नहीं लगता कि लॉयड इतना ताकतवर है कि वो क्रम को रिप्लेस कर सके। जो सुन के लॉयड एलन की बात याद करने लगता है और उसे खुद पर ही डाउट होने लगता है, लेकिन यूई कहती है कि सब कुछ ठीक होगा क्योंकि वो एक कमाल का व्हाइट मेज है। इसके बाद यूई लॉयड से कहती है कि वो उन्हें अपनी पावर्स दिखाए, लेकिन लॉयड को लगता है कि उसकी पावर्स को देखकर वो लोग डिसअपॉइंट ही होंगे। तुम बस उसे पावर्स दिखाने को कहोगे तो वो क्या करेगा, कोई स्पेसिफिक स्पेल बताओ उसे। यूई लॉयड से कहती है कि वो उन सब के ऊपर एनहांसमेंट स्पेल को कास्ट करे, लेकिन बाकियों को लगता है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ज्यादातर व्हाइट मेजेस इसे कास्ट नहीं कर सकते। वहीं लॉयड को लग रहा था कि बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है। वो अपने स्टाफ को समन करता है और उन सब के ऊपर एनहांसमेंट स्पेल को कास्ट करता है। सबसे पहले एनहांसमेंट को चेक करने यूई जाती है और सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि उसने इतनी आसानी से पेड़ को काट दिया था। मैंने तुम लोगों के ऊपर 5 स्पेल्स कास्ट किए हैं क्योंकि मुझे लगा सिर्फ एक को कास्ट करना कुछ ज्यादा ही सिंपल हो जाएगा। जो सुन के सभी लोग हैरान थे, लेकिन लॉयड को लग रहा था कि वो लोग डिसअपॉइंट हो रखे हैं और वो खुद ही पार्टी को छोड़कर जाने लगता है, तो वो लोग उसे रोकते हैं। जिसके बाद उन्हें पता लगता है कि वो पहले एलन की पार्टी में था जिसने उसे ये कहकर निकाल दिया कि वो बिल्कुल ही पावरलेस है, और उन्हें समझ नहीं आता कि कोई भी ऐसा क्यों करेगा क्योंकि ज्यादातर व्हाइट मेजेस 5 स्पेल्स को एक साथ कास्ट नहीं कर सकते। पर लॉयड को लगता है कि ऐसे बहुत सारे व्हाइट मेजेस हैं जो कि उससे बेहतर हैं। जो सुन के उन्हें लगता है कि दिमागी रूप से वो थोड़ा सा नहीं ठीक है। लॉयड उनसे कहता है कि जो मेज उनके साथ थी वो उसे ही अपने साथ क्यों नहीं ले जाते, पर वो उसे बताते हैं कि उसकी बहन बहुत बीमार रहती है जिसका उसे ख्याल रखना पड़ता है और पार्टी के साथ काम करते हुए उसे इसका समय नहीं मिलता था, इसीलिए उसने पार्टी को छोड़ दिया है। लॉयड को जलन होने लगती है क्योंकि इस पार्टी में ऐसे लोग हैं जो कि क्रम की फिक्र करते हैं, लेकिन उसकी पुरानी पार्टी में उसकी कोई भी फिक्र नहीं करता था। और वो उनसे पूछता है कि सिल्वी को कैसी बीमारी है। यूई कहती है कि उसकी बीमारी उसे एक मैजिक स्टोन में बदल रही है। जो सुन के उसे याद आता है कि मर्लिन ने उसे उनके बारे में पढ़ाया था। इसके बाद लॉयड क्रम के घर में जाता है जहाँ वो उसे बताती है कि जब वो दोनों एक मिशन पर थे सिल्फी अचानक से ही बेहोश हो गई। क्रम उन्हें सिल्फी के रूम में लेकर जाती है जहाँ वो देखता है कि उसकी बॉडी काफी हद तक मैजिक स्टोन में बदल चुकी है। लॉयड कहता है कि वो उसे हील कर सकता है, जो सुनकर क्रम हैरान हो जाती है क्योंकि सबसे पावरफुल हीलर्स ने भी उससे कहा था कि वो
सिल्वी को ठीक नहीं कर सकते। लॉयड उसके जख्म को देखता है जहाँ से माना उसकी बॉडी में स्प्रेड होना शुरू हुआ था और वो सिल्वी के ऊपर एक स्पेल को कास्ट करता है, पर इसकी वजह से वो खुद ही कमजोर फील करने लगता है और क्रम के पूछने पर बताता है कि वो इन्वर्टेड माना कंजम्पशन स्पेल को कास्ट कर रहा है ताकि वो उसके माना को अब्सॉर्ब कर सके, क्योंकि उसे ठीक करने के लिए उसे सिल्वी के अंदर के बुरे माना को खत्म करना होगा। वो जानता है कि स्पेल थोड़ा डिफेक्टिव है और इसमें बहुत ज्यादा माना यूज होता है, लेकिन इसी की मदद से वो जो माना अब्सॉर्ब करता है वो बर्न होता रहता है। क्रम ये सब देखकर इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि वो 2 स्पेल्स को यूज कर रहा है जो कि उसने खुद ही बनाए हैं और इसमें बहुत ज्यादा माना लगता है। थोड़ी देर में वो सिल्वी को ठीक कर देता है, जो देख के क्रम उसका हाथ पकड़कर रोने लगती है और उन दोनों से कहती है कि सिल्वी की रिकवरी के बाद वो उनके साथ एडवेंचर्स पर जाएगी। इसके बाद लॉयड की पार्टी साथ में डिनर करने जाती है जहाँ सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे और यूई सिल्वी को बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। और लॉयड देखता है कि उसकी पिछली पार्टी से ये लोग बहुत ज्यादा अलग हैं और वो पूछता है कि क्या वो उनकी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, जिस पे वो सभी लोग हाँ करते हैं। आगे लॉयड ठूस ठूस कर खाना खाने लगता है और कहता है कि ये बहुत ज्यादा टेस्टी है।